हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज बाय रमेश सर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को अवकलन के विषय में कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं। इसके बाद अवकलन और समाकलन होता है, अवकलन से ही समाकलन बनता है। अवकलन जब आएगा तभी आपको समाकलन आएगा। बोर्ड एग्जाम में अवकलन और समाकलन मिलाकर टोटल आपको 44 नंबर देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको 44 नंबर लाना है। चलिए हम लोग अवकलन के बारे में सीखते हैं। देखिए, जैसे y बराबर x एक फलन है तो इसका अवकलन करना है, तो y एक फलन है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे dy बाई डी एक्स का अवकलन x के सापेक्ष करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ x। इसको लिखने का, हम अवकलन को लिखने का तरीका हम बता देते हैं। d लिखिएगा, जिसका अवकलन करना हो उसको ऊपर लिखिएगा, और फिर नीचे d लिखिएगा, जिसके सापेक्ष अवकलन करना हो उसको नीचे लिखिएगा। अब इसी प्रकार जैसे y बराबर f(x) था, y का अवकलन करना था तो dy ऊपर लिख दिया। किसके सापेक्ष करना था? x के सापेक्ष, तो यहाँ पर x लिख दिया। अब किसका? x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे दूसरा समझते हैं, y बराबर t लिखा हुआ है तो y फलन है, t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी। t का अवकलन करना है तो d बाई डी टी ऑफ t लिखेंगे। ये होता है अवकलन लिखने का तरीका। चलिए अब हम आगे अवकलन के कुछ सूत्र बताते हैं। अभी जो हम लोग अवकलन सीखेंगे वो अभी हम सीखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन, इसका पहला जो फार्मूला होगा d बाई डी एक्स ऑफ x के सापेक्ष सीखेंगे x की पावर n। इसका जो सूत्र होता है, ये n उठ के आगे चला आएगा और n में से एक पावर कम हो जाएगा, nxn-1 पढ़ते हैं इसको। इस पे सवाल इस प्रकार से आते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर का अवकलन होता है, 2 आके आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 2x होगा। चलिए फिर से समझते हैं। जैसे यहाँ पर x क्यूब हो गया, इसका अवकलन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 आगे चलाएगा, 3 में से एक पावर कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर। चलिए और समझते हैं। जैसे यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 हो जाए, 1/2 को आप आगे ले आइएगा और 1/2 में से एक पावर कम कर दीजिएगा, तो 1/2 में से एक पावर कम करोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर लिखा हो d बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्यूब, इसका अवकलन करना हो तो पहले इसको पावर को ऊपर लेकर जाओ, तो x की पावर -3 हो गया d बाई डी एक्स। अब -3 आके आगे लग जाएगा, -3 में एक पावर कम करोगे तो -4 हो जाएगा, -4 नीचे चला आएगा तो वो माइनस में है तो वो पावर प्लस में हो जाएगा। चलिए अगर इसका हम लोग अगर डायरेक्ट अवकलन करें तो इसका देखिए डायरेक्ट अवकलन क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्यूब। डायरेक्ट अवकलन करने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी होगी, यदि बटे में x आएगा तो आगे माइनस लग जाएगा, घात से अंश को गुणा कर दीजिए, 3 × 1 = 3, और नीचे एक पावर आप जोड़ दीजिए, 3 × 1 = 4। ये देखिए आपका डायरेक्ट। बहुत सारे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3/x की घात 5 आ गया, इसका डायरेक्ट अवकलन करना हो तो आपको याद रखना है बटे में x माइनस लगाओ, घात से अंश का गुणा कर डाओ, 5 × 3 = 15, नीचे एक पावर जोड़ डाओ, 5 × 1 = 4। इस प्रकार से हम ढेर सारे सवाल इस सूत्र पे लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा सूत्र जो होगा वो होगा यक्स का अवकलन हमेशा याद रखना बच्चों, उसका 1 होता है। तीसरा जो आएगा ई की यक्स का अवकलन हमेशा ई की यक्स होगा। चौथा, जैसे कोई कांस्टेंट राशि आ जाए, कांस्टेंट का मतलब जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं उसके अलावा कोई आ जाए तो 0 होगा। जैसे आपसे कोई कहे कि 5 का अवकलन बताइए तो आप बिना सोचे समझे उसको 0 बता दीजिए, क्योंकि इसमें यक्स नहीं है।
जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसमें कोई पूछ ले साइन टी का अवकलन बताइए, आप बिना सोचे समझे इसको जीरो कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 8 जेड स्क्वायर का अवकलन बताइए, इसमें यक्स नहीं है, इसको आप जीरो बता सकते हैं, तो कांस्टेंट का अवकलन हो गया जीरो। अगला नंबर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अगला नंबर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ऑन ई, तो उसका अवकलन होता है 1/x। अगला नंबर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ऑन ए, तो इसका अवकलन होता है 1/x लॉग ई बेस ए। इस प्रकार से ये सभी सूत्र हैं, इन सूत्रों को आपको आना चाहिए, तभी आप अवकलन के सवाल लगा पाओगे, नहीं तो आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए आप इन सब सूत्रों को याद कर लीजिए। लिखना हो आप लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट करना हो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बताते हैं, इसको मिटा के और भी सूत्र हैं। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उनके सबके अवकलन के सूत्र क्या होंगे आपको कैसे याद रखना है। जहाँ जहाँ सी आ जाए वहाँ वहाँ पहले माइनस लगा दीजिए। साइन का पड़ोसी कास होता है, तो यहाँ पर साइन का अवकलन हो जाएगा कास एक्स, कास का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। टैन का अवकलन होता है बच्चा लोग सेक स्क्वायर एक्स, कार्ड का होता है माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कासेक का होता है माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सभी सूत्र हैं, इस पे भी सवाल लगेंगे। जैसे किस प्रकार से आपको सवाल लगाना है वो हम बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। जैसे कहीं पर आ जाए डी बाई डी एक्स आप 5 साइन एक्स, तो आपको इसमें अवकलन लगाते समय जो भी कांस्टेंट राशि मिले उसको डी बाई डी एक्स से पहले रखिएगा, और जिसमें एक्स हो उसका आप अवकलन कर देना है। तो 5 बाहर रखिए, डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स यहाँ लिख दीजिए। तो साइन एक्स का अभी बताया अवकलन कॉस एक्स होता है, तो 5 लिख दीजिए, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, जब हम फंक्शन का अवकलन कर चुके होते हैं तब उसके बाद डी बाई डी एक्स आपको हटा देना है, वो आपको लगाना नहीं है, नहीं तो आपको गलत माना जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स आप यहाँ पर लिखा हुआ है 1/साइन एक्स प्लस 1/tan एक्स, कहा जाए इनका अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले इनका अलग अलग अवकलन करेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत अवकलन कर दीजिए, पहले आप सवाल बनाइए। 1/साइन बराबर हम लोग जानते हैं 1/साइन बराबर होता है कॉसेक एक्स। अगर ये भी आपको ना पता हो तो हमने इसके पहले वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 1/tan होता है कॉट एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा कॉसेक एक्स का जो हमने अवकलन सिखाया अभी आपको, वो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ लिख दीजिएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट का अवकलन जो हमने अभी आपको बताया वो माइनस कॉसेक स्क्वायर बताया, तो यहाँ पर आप माइनस कॉसेक स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका सीधा सा आंसर। चलिए और सवाल करते हैं इस पे। बहुत ही आसानी से आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से लगाइएगा, बहुत आराम से आपको अवकलन आएगा। डी बाई डी एक्स आप जैसे 5x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बेस ई प्लस 6e की x, ऐसे सवाल आ जाए तो इसमें कांस्टेंट देखिए कितना है 5। हमने कहा कि जो भी कांस्टेंट आए उसको डी बाई डी एक्स से पहले रख दीजिएगा, तो 5, फिर इसके अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ इधर लॉग एक्स बेस ई, और इसमें 6 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख दीजिए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की एक्स। अब चलिए इसका अवकलन करते हैं। 5 एक्स स्क्वायर का अवकलन भैया साफ सा 2 आके आगे लग जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 2x होगा।
log x बेस e का अवकलन 1/x हो जाएगा। 6e की x का अवकलन अभी हमने बताया कि e की x का अवकलन e की x, इसको गुणा करा दीजिए, 5 दूना 10x हो गया प्लस 1/x प्लस 6e की x। इस प्रकार से इस पे हम तमाम तरीके से सवाल लगा सकते हैं। और आते हैं इसके अन्य सूत्र हम बताते हैं कि जैसे दो फलन गुणनफल का हो और या तो फिर भागफल का हो तो उसका सूत्र क्या होता है, गुणनफल का सूत्र, गुणनफल का। जैसे दो फलन गुणनफल में हैं, एक फलन है f1x और दूसरा फलन है f2x। इस प्रकार से इनका अवकलन अगर आपको निकालना है तो आपको कैसे याद रखना होगा, प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन धन द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। इस प्रकार से आपको याद रखना है। या तो आपको हिंदी में लिखना हो तो यहाँ पर प्रथम गुणे आप द्वितीय इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसका d/dx का मतलब अवकलन होगा, यहाँ प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, यहाँ पर d/dx लगा दीजिए और धन द्वितीय ऐसे ही लिख दीजिए, द्वितीय फंक्शन इंटू d/dx ऑफ प्रथम फलन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहला छोड़ो दूसरे करो, धन दूसर छोड़ो पहले करो, ठीक ना। आप लोगों को अवकलन ही करना है, ठीक ना, नहीं तो आप लोग किसी से प्यार मोहब्बत करने लग जाओ। तो इसलिए इस सूत्र में जैसा बताया गया है आप लोग वैसा ही करिएगा। चलिए इस पे सवाल दे देते हैं। जैसे x² e की x, ये सवाल है, इस पे आपको अवकलन करना है तो d/dx, आप इसको एक को फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड मान लीजिए। अब इस सूत्र में रख दीजिए प्रथम फलन x², अब दूसरे का अवकलन मतलब d/dx ऑफ e की x धन द्वितीय फलन e की x इंटू प्रथम का अवकलन x²। चलिए x² e की x का अवकलन बाबू लोग क्या बताएं, e की x, यहाँ पर e की x² का 2x, इसमें देखिए क्या कॉमन जा रहा है, e की x कॉमन जा रहा है और यहाँ पर x कॉमन जा रहा है, तो यहाँ क्या बचा, e की x बचा, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा और कुछ नहीं बचा, ये x कॉमन चला गया, ये चला गया, ये सीधा सा आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद एक भाग विधि वाला जो भागफल वाला सूत्र होता है उसको भी हम बता देते हैं। भागफल वाला होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर का अवकलन कैसे हम लोग सीखेंगे, इसमें हर से चालू करेंगे, हर, फिर अंश का अवकलन d/dx ऑफ अंश, फिर इसमें प्लस था इसमें माइनस लगा दीजिए, माइनस अंश, फिर d/dx ऑफ, यहाँ पर हर लिख दीजिए, बटे पूरे का, फिर हर का स्क्वायर कर दीजिए, ये इसका सूत्र हो गया। इस प्रकार से इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पे सवाल सीखते हैं कि इस पे कैसे से सवाल लगेगा, इसको हम मिटाते हैं। चलिए इस पे हम लोग सवाल किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पर आ गया sin x बटा e की x, कहा जाए इसका अवकलन करिएगा, बहुत आराम से आप करिएगा, सब आएगा। इस सूत्र पे रखिएगा, हर है तो हर e की x लिख लीजिएगा, फिर अंश का अवकलन यहाँ d/dx लगा दीजिए, अंश लिख लीजिए sin x, माइनस लगाइए, फिर अंश लिखिए, अंश है इसका sin x, फिर d/dx ऑफ हर फिर लिख दीजिए e की x बटे हर का वर्ग मतलब e की x का होल स्क्वायर। अब इसमें जहाँ जहाँ d/df लगा है उनका अवकलन कर दीजिए, बाकी सब वैसे उतार लीजिए, e की x उतार लीजिए, sin x का अवकलन cos x होता है ये लिख दीजिए, माइनस sin x लिख दीजिए, e की x का अवकलन होता है भैया e की x बटे यहाँ पर e की x पूरे का होल स्क्वायर। e की x कॉमन लाकर एक e की x इस प्रकार काट दीजिएगा, यानी cos x माइनस sin x बटे e की x पूरे का होल स्क्वायर। एक e की x से एक e की x कट गया तो यहाँ पर e की x माइनस sin x बटा e की x, तो ये हो गया आपका सीधा सा और सरल सा आंसर। इस प्रकार
हम लोग ढेर सारे सवाल लगा सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो में इसी पर, इन्हीं सूत्रों पर ढेर सारे सवाल आपको लगा के दिखाएंगे और सरलतम तरीके से लगा के दिखाएंगे। हम आपको 2-4 सवाल लगा के 2-4 सवाल देते हैं, आप लोग इनको लगाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि जो है आपने सवाल को लगा पाए या नहीं लगा पाए। चलिए आप लोग सवाल नोट कर सकते हैं। पहला सवाल है x³ प्लस 1/x² प्लस tan x, इसका अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष। दूसरा सवाल हम देते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा sin x इंटू x⁵ इंटू sin x, ये दूसरा सवाल है। और इसमें तीसरा सवाल हम आपको देते हैं, यहाँ पर आज ही जो हमने पढ़ा है वो tan x बटे log x बेस e, ये 3 सवाल देते हैं और आप लोग इनको लगाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग लगा पाए हो या नहीं लगा पाए हो। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इसको आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ पाएँ और ये जो अवकलन और समाकलन चल रहा है इसका लाभ उठा पाएँ। आप लोगों को बता दें कि अवकलन जो हम आपको सीक्वेंस बाई एक के बाद एक वीडियो में जो पहली प्रश्नावली होगी, दूसरी प्रश्नावली होगी, सबका वीडियो बनाएंगे और कठिन से कठिन सवालों को आपको यहाँ पर बताएंगे किस प्रकार से आपको अवकलन करना है और आप उनका अवकलन बहुत ही सरलता पूर्वक से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।